मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपके सामने जोसेफ भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपसे आशा रखता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेगा, आपको जो उसका वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। नंबर 6, शकुन शब्द का अपभ्रंश होगा। दो शक्त और जो शक्त है वह शकुन है। जो किसी कार्य को कर सके वह शक्त शकुन हो है। वस्तुतः इसका जोश के किसी प्रकार का संबंध नहीं, परंतु इसे भी जोश के अंतर्गत माना गया। इसमें तीनों कालों भूत, वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली घटनाओं की सफलता और असफलता की कल्पना की जाती है। शकुन की कई प्रकार के हैं, जैसे छींकना, बिल्ली रास्ता काटना आदि। कहते हैं कि छींकते समय जाने प्रकार असफल हो जाता है। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, अपितु यह केवल कोरा अंधविश्वास है। विभिन्न देशों में छींक के विभिन्न अपशकुन माने जाते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान आदि इनको अशुभ मानता है, जबकि इसके विपरीत फ्रांस और स्पेन आदि इसको शुभ मानते हैं। परंतु ये सब कल्पना है ना कि यथार्थ। एक उज्जवल उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार एक वृक्ष पर एक पंछी चहक रहा था। उस पंछी की बात को विभिन्न 5 व्यक्तियों ने सुना और सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार भिन्न अर्थ किए। जैसे सर्वप्रथम जैसे नंबर 1, सर्वप्रथम एक भक्त ने से पूछा गया। उसने कहा, ये पंछी भी भक्ति करता है और कहता है सीताराम दशरथ। नंबर 2, इसके बाद एक मौलवी ने कहा, ये पंछी खुद ही इबादत करता है और ये कहता है कुरान खुदा हजरत। नंबर 3, फिर एक भूखा व्यक्ति आया, उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और भूख से अत्यंत व्याकुल था। उसने कहा, पंछी कह रहा है साग रोटी शरबत। नंबर 4, इसके बाद एक व्यापारी आया और कहने लगा, पंछी बड़ा विचित्र है और कह रहा है नमक तेल अदरक। नंबर 5, इसके बाद एक पहलवान आया और कहने लगा कि मानव जीवन में स्वास्थ्य सर्वोत्तम धन है और इसके ठीक रखने के लिए व्यायाम आदि आवश्यक है। और पंछी कह रहा है दंड बैठक कसरत। फली जोश बालों ने कल्पनाओं को ब्रह्म वाक्य सिद्ध करने के लिए और अपने दोषों को छुपाने के लिए अनेक युक्तियाँ बना रखी हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। 13 का अंक भी अशुभ माना जाता है, तभी तो चंडीगढ़ में पंचकूला में 13 सेक्टर भी नहीं बनाया गया। इसका कारण ये है कि ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्यों सहित अंतिम बार भोजन किया और इसके बाद उन्हें क्रॉस पर लटकाकर मार दिया गया। इसी कारण 13 का अंक अशुभ माना जाता है। वस्तुतः यह व्यक्ति का भौतिक स्तर है और इसके सामने तक भी अखंडित हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के अंग्रेज सेनापति जनरल रॉबर्ट्स ने इस अंधविश्वास की अंत्येष्टि कर दी जब उन्होंने अफगान युद्ध में जाने से पूर्व 12 सैनिकों के साथ भोजन किया था और वे सब के सब सैनिक युद्ध भूमि से सुरक्षित लौट आए। अतः 13 के अंक को अशुभ मानना बड़ी मूर्खता और अंधविश्वास है। नंबर 7, हस्तरेखा। अच्छा, हथेली पर होने वाली रेखाओं को हस्तरेखा कहते हैं। उनको देखकर व्यक्ति के जीवन के विषय में जानने की कोशिश की जाती है। इससे व्यक्ति की आयु, विद्या, स्वास्थ्य, धन, संतान, सम्मान, सुख दुख, सफलता असफलता आदि सारी बातें जानी जा सकती हैं। यह विश्वास मूर्ख से लेकर विद्वान तक एक दो नहीं करोड़ों व्यक्तियों में बुद्ध मूल है। यहाँ तक कि माना जाता है कि इन रेखाओं से व्यक्ति के भूत भविष्य की बातें भी जानी जा सकती है। इसके सैकड़ों ग्रंथ मिलते हैं, परंतु हस्तरेखों को देखने का व्यवसाय करते हैं। लाखों व्यक्ति इसके विषय में पढ़ते हैं, परंतु ऐसा मानने वाले यह निर्णय नहीं कर पाए कि दोनों हाथों में किस हाथ की रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए, बाएं हाथ का करना है, दाएं हाथ का करना चाहिए। किस हाथ की रेखाओं में ये बातें जानी जाती है, यह अब तक निश्चय नहीं हो पाया।
कुछ का कहना है कि व्यक्ति का दाना हाथ अधिक क्रियाशील होता है, अतः दाहिने हाथ की रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। इससे कुछ भिन्न लोगों का कथन है कि दोनों ही हाथों का अध्ययन करना चाहिए। यह भी निर्णय नहीं हो पाया कि आयु रेखा कौन सी है और संतान रेखा कौन सी है। कौन सी का रेखा का क्या अर्थ है, क्योंकि थैली की एक ही रेखा को कोई आयु रेखा कहता है, कोई भाग्य रेखा कहता है, कोई पितृ रेखा को भी आयु रेखा कहता है। कुछ लोग कनिष्ठा उंगली के मूल स्थान के नीचे छोटी छोटी खड़ी रेखाओं को संतान की रेखाएं मानते हैं। कुछ लोग मणिबंध से भोग रेखाओं के नीचे भाग तक के विस्तृत स्थान में थैली के पास से उठी हुई रेखाओं को स्थान रेखा कहते हैं। कुछ लोग अंगूठे के मूल स्थान से नीचे मणिबंध तक थैली के पास से निकली हुई रेखाओं को स्थान रेखा मानते हैं। लोगों के भिन्न विचार हैं, लेकिन ये सब अनुमान है, यथार्थ नहीं है। जहाँ लोग कनिष्ठा में प्रकोष्ठ पर थैली के किनारे खड़ी रेखाओं को संति सूचक मानते हैं और अंगुष्ठ मूल से कोष्ठ तक थैली के तट पर सीधी रेखाओं को बंद भंगनी सूचक भी अन्य लोग कनिष्ठिका के कोष तक की रेखाओं को संति सूचक। इस प्रकार की अनेक मान्यताएं हैं जो परस्पर विरोधी हैं। निश्चय कुछ नहीं, क्योंकि ये यथार्थ नहीं है बल्कि कल्पना मात्र है। वास्तव में रेखाओं का कोई अर्थ नहीं। इन सब फूल कल्पित और निराधार है। ये फली जोश वाले किसी के हाथ को या शरीर को देखकर उसके जीवन के विषय में जिस समय बताने लगते हैं, उस समय उनकी अटकलों और तुकबंदियों को देखते ही बनता है। जिज्ञासु के चेहरे पर देखते देखते जाते और कहते जाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो स्निग्ध और स्पष्ट हैं, जिनका कई अर्थ निकलते हैं और जिनकी कई प्रकार की व्याख्या हो सके, ऐसा अवसर रहता है। उनकी चालों का पता उनको जो जानने वालों को ही है और परमात्मा को ही होता है, अतः अन्य को नहीं। अतः एक उर्दू शायर ने कितना सुंदर लिखा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नजूमी का अर्थ है जोशी। नजूमी राह में बैठा लोगों की किस्मत बताता है। जूमी राह में बैठा लोगों की किस्मत बताता है, मगर हकीकत तो ये है को वो अपनी किस्मत बनाता है। मगर हकीकत तो ये अपनी कीमत बनाता है। लगता है कि देखता हाथ में दूसरों के, लगता है कि देखता बेआस दूसरों के, मगर हकीकत में ये है कि अपना हाथ दिखाता है। मगर हकीकत में यह है कि अपना हाथ दिखाता है। वेद कहता है, ये देखिए, कृतम ते दक्षिणे हस्त जोशी भय हास्ती। अर्थ वेद 7:58। मेरा दाएं हाथ में पुरुषार्थ है और बाएं हाथ में विजय। मनुष्य के लिए यही वेद का संदेश है। वेद ने मनुष्य को कृतु कहा। यदि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र न होता तो उसके लिए वेद का यह संदेश व्यर्थ हो जाता। वेद ने व्यक्ति को उत्तम कर्म करने के रहने के लिए बार बार उपदेश दिया। फेरी देखते हुए बैठने को वेद नहीं कहता। यम साध्याति तद वाचा तदति तद वाचा तदति कत कर्पणा करोति तद कर्पणा करोति तदेवा भी संपदते। मन से जिस बात का चिंतन किया जाता है, वाणी से वही बोला जाता है। जो वाणी से कहने में आता है वही शी से किया जाता है, जो शी से किया जाता है और वैसा ही आदमी बन जाता है। वे शास्त्र आदि उद्घोष कह रहे, पुरुषार्थ कीजिए, जैसा करोगे वैसा बनोगे। किंतु खेद है, फलित बालों पर जो हाथ मुंह देखते देखते आलसी निकम्मा बनाते हैं, दूसरों को भी ऐसा ही बनाने के वतन करते हैं। इनका काम हाथ माथे पर रखकर रोते भाग्य को कोसते रहने के तो कुछ नहीं। जो वेद में इस आदेश को नहीं माना वह जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि मूर्खतापूर्वक पखंड को छोड़कर पुरुषार्थ बनकर धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो। पखंड को छोड़ पुरुषार्थ के द्वारा धर्म अर्थ काम व मोक्ष को प्राप्त करके जीवन में सफल हो जाए। इस प्रकार जोश हस्तबिरका विज्ञान के सैकड़ों पुस्तकों एवं विद्या
मुखाकृति विज्ञान आदि का गंभीर अध्ययन एवं विश्लेषण करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जोशी हो, संत महात्मा हो या कोई भी बड़ा विद्वान हो, विषय के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वह बिल्कुल अनिश्चित है। हाँ, केवल गणित जोश ही वेदानुकूल एवं सत्य है, ना कि फली जोश। इसके विषय में मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं श्रोतों से सविनय निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको जोश का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। इसके विषय में मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ। एक जोशी जी महाराज समाना से पटियाला 1959 में आए और पटियाले के बड़े बड़े लोग कहने लगे ये जोशी बड़े सच्चे हैं और त्रिकालदर्शी हैं। वे धर्मशाला आर्य समाज में ठहर गए। उस समय वह कुंडली और हाथ देखने के 11 रुपये प्रति व्यक्ति देते थे। मेरे आदरणीय पिताजी ने भी अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, परंतु वे 11 रुपये देने में असमर्थ थे क्योंकि वो एक साधारण दुकानदार थे। इसलिए जोशी जी ने कहा, आप मुझे 11 रुपये देने के बदले में पान खिला दिया करो और मैं आपकी जन्म कुंडली देख दूँगा। अंत में पिताजी ने एक दिन उन्हें अपनी जन्म पत्री दिखाई। उन्होंने मेरे पिताजी जी के माता पिता, भाई बहन, लड़के आदि के विषय में बिल्कुल ठीक बता दिया। मेरे पिताजी को यह भी कहा कि आपकी पत्नी की मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी। मैं बड़ा हैरान था कि जोशी को कैसे इन बातों का पता चल गया। फिर खोज जाने पर पता चला कि जोशी ने अपने 2 व्यक्ति छोड़ रखे हैं जो कि परिचित व्यक्तियों से पहले ही पता कर लेते हैं। उस जोशी की सारी बातें छूट निकली और मेरे माताजी का निधन मेरे पिताजी से 21 वर्ष बाद हुआ। ये जोशी, मैं तो कहता हूँ जोशी को आप कुछ पता उनकी मृत्यु कब होगी। सब ये झूठे हैं, ये धंधा झूठा है। मेरे कहने का भाव ये है, जोशी जी भूत और वर्तमान इदा कदा इसलिए ठीक बताने में सफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने व्यक्तियों द्वारा मुख्य व्यक्ति के बारे में परिचित व्यक्तियों से पूछकर जोशी को पहले ही बता देते हैं। इसलिए वो बता देते भूत के बारे में। ना किसी व्यक्ति को भूत का पता है, ना वर्तमान का, ना भविष्य का। ये परमात्मा ही जानता। अतः हर व्यक्ति को भूत का मोह और भविष्य का लोभ छोड़कर सदा वर्तमान में रहना चाहिए क्योंकि वृद्ध भूत में रहते हैं और बच्चे भविष्य में रहते हैं। और उससे संतुष्ट होकर सदा परमात्मा की रजा में रहना चाहिए, तभी उसका जीवन सुखमय, शांति और आनंद में हो सकता है। जैसे एक उर्दू शायर ने लिखा है, क्या उस पर इख्तियार है होने को जो है कल, फिर आज के सुकून में किस बात के खलल, बेकार उर्दू में न वक्त कर खराब, ये वक्त पे हयात है नेमत समझ के चल। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि फली जोश, हस्तरेखा विज्ञान आदि चलाक लोगों का भोली भाली और दुखी जनता को लूटने का एक अनुचित ढंग है। अधिकतर लोगों ने इसको रोजी रोटी का साधन बना रखा है, जो कि सर्वथा अवैधिक, अवैज्ञानिक, लोककल्पित एवं झूठ है। वस्तुतः फली जोश को शास्त्र कहना शास्त्र शब्द का अपमान है क्योंकि वह तुकबंदियों और शेखचीलियों की क्योंकि वह तुकबंदियों और शेखचीलियों की कुलोपकल्पित का परिंदा मात्र है और कुछ नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब तक कोई व्यक्ति किसी बात और विषय के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताता तो कुछ भी नहीं पता चलता क्योंकि देवता किसी ने देखे नहीं और जानवरों की बोली किसी को समझ नहीं आती। भविष्य की तो बात ही क्या छोड़िए, बिना बताए भूत का भी नहीं पता चलता। अतः उर्दू शायर कमाल लिखते हैं, ज़माने की गते जाबी दाना, ज़माने की गते जाबी दाना, हकीकत एक तुम बाकी अफसाना, हकीकत एक तुम बाकी अफसाना। किसी ने दोष देखा है न फरदा, किसी ने दोष देखा है न फरदा, फ़क़्त मरोज है ज़माना, फ़क़्त मरोज है ज़माना। संसार के किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। यहाँ तक कि मैं संसार के सारे दोषियों के बारे में ये कहता हूँ कि उन्हें स्वयं का भी कुछ पता नहीं, दूसरों के विषय में वो क्या बता सकते हैं। जैसे हैदर इलाहाबादी ने लिखा है, आगा अपनी मौत से कोई बचर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बचर नहीं, समा 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, समा 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ओम शांति शांति शांति।